तो जी बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम आइडेंटिटी सीखेंगे, पहचान सीखेंगे इस टेंस की क्या है, फार्मूला क्या है, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, और पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी और इंटेरोगेटिव को भी। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। या तो कोई सेंटेंस लिखा हो तो हमें पता चलना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, या कोई दो पर्सन अगर आपस में बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो टॉक हो रही है, ये जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं मुंह से, ये कौन से टेंस के हैं। ठीक है, तो बच्चों, पहचान में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेंटेंस के लास्ट में ता है आ जाए, ती है आ जाए, या ते है लिखा हुआ हो, या ता हूं वगैरह। इस तरह का कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है सेंटेंस के एंड में तो हमें फौरन समझ जाना चाहिए कि वो जो टेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज तब होते हैं ऐसे वर्ड जब हम किसी पर्सन की आदत को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, एक हम बात कर रहे हैं दो पर्सन आपस में और किसी नए पर्सन की आदत के बारे में बात की जा रही है, उसकी रूटीन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, या बैन अल-अक़वामी सच्चाई के बारे में बात की जा रही है, तो फिर हम ये इस तरह के वर्ड एंड पे आते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते है, या ताहू वगैरह। फॉर एग्जाम्पल कुछ मिसालें लेते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ मिसालें हमने लिखी हैं, सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले ये है कि वो रोजाना पार्क में सैर के लिए जाते हैं। अब एक तो ये है कि सेंटेंस के एंड पे ते है आ गया है। अच्छा, दूसरा ये है कि सेंटेंस की रूह को अगर देखें तो इसमें मतलब उनकी आदत बयान की जा रही है। ठीक है, या कि उनकी रूटीन है एक, कि वो रोजाना ही पार्क में सैर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो रूटीन जब होती है तो वो टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट होता है। या जैसा कि वो रोजाना पार्क में सैर के लिए जाती है, अकेली मतलब पर्सन भी हो सकती है या पर्सन हो सकता है। ठीक है, वो रोजाना चाय पीते हैं या वो रोजाना चाय पीती है। ठीक है, या कोई नाउन भी यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, उसके बाद वो रोजाना चाय पीती है, लड़कियां गीत गाती हैं, अमल गीत गाती है वगैरह। तो ये हो गए सिंपल। ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिव वगैरह का जिक्र नहीं है, सिंपल आ गए। अच्छा, अगर नेगेटिव का जिक्र आ जाए नेक्स्ट, अच्छा इनको ट्रांसलेट भी करते हैं, थोड़ा ट्रांसलेशन का रूल सीखते हैं। पहले ये एग्जांपल देख ले। नेगेटिव, नेगेटिव में हो सकता है कि नहीं का जिक्र आ जाए। ठीक है, वो रोजाना पार्क में सैर के लिए नहीं जाते हैं, वो रोजाना पार्क में सैर के लिए नहीं जाती है। ठीक है, इनकार हो जाए, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर हमने ना इनकार में दिया, हम बात कर रहे हैं आपस में तो इनकार में दिया, अमल गीत नहीं गाती है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, या इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सवालिया हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एक सवाल पूछा जा रहा है, किसी से हम पूछ रहे हैं, क्या वो रोजाना पार्क में सैर के लिए जाते हैं। ठीक है, एंड पे इंटेरोगेटिव साइन भी आएगा, क्या वो रोजाना पार्क में सैर के लिए जाती है। ठीक है, ये हम जब बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव। ओके, तो ये तो होगी एग्जाम्पल। तो आप सारे के साथ में देखें तो आप एंड पे ता है, ती है वगैरह आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर देखें तो किसी पर्सन की रूटीन बयान की जा रही है या किसी पर्सन की कोई आदत डिस्क्राइब की जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं कि इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उर्दू से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अच्छा बच्चों, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बारी आती है तो फिर फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला किसी भी टेंस के लिए, चाहे कौन सा मर्जी टेंस है, फार्मूला यही रहना है, तो आप इसको एक बार याद रख लें। जब भी हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, उसके बाद हमने वर्ब लिखना होता है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और फिर एक्स्ट्रा सेंटेंस अगर हो तो लिखना है, और फिर फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, लेकिन इस टेंस की अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाहद ऐसा टेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते सिंपल में, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट भी है। दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते सिंपल में, सादा टेंस में। ठीक है, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा या इनकार किया जाएगा, किसी बात का इनकार नहीं का जिक्र किया जाएगा, वो चाय नहीं पीती, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो फिर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं जब वो नहीं के जिक्र में आए या सवाल पूछने के लिए हम यूज करें, तो दो हेल्पिंग हम यूज करेंगे। एक तो हम यूज करेंगे डू, और एक हम यूज करेंगे डज। ठीक है, या तो डूज यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, ये बात माइंड में रखनी है। ठीक है, अच्छा वर्ब की जो फॉर्म हम इसमें इस्तेमाल करनी है हमने, वो हमने इस्तेमाल करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आपको पता है कि फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी होती है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है, और एक्स्ट्रा सेंटेंस हो तो अगर लिख देना है, अगर नहीं है तो हमने वैसे ही फुल स्टॉप लगा देना है। अगर एक्स्ट्रा सेंटेंस है तो फिर वो लगाने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है।
ठीक है, इस फार्मूले की समझ अगर नहीं आई तो नो टेंशन, हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपको इसकी जरूर समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले एक और रूल है, तो जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक तो हमें इस फार्मूले को माइंड में रखना पड़ता है, और फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होनी है ये याद रखना पड़ता है, अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं तो ये याद रखना पड़ता है। और अच्छा, इसके साथ इस टेंस में ये दो रूल है खास, इनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, रूल नंबर 1 है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या सिंगुलर नाउन आ जाए, ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट लिखना है वो इनमें से कोई लेटर आ जाए, यानी कि वर्ड आ जाए, सॉरी ही यहां पे आ जाए सब्जेक्ट की प्लेस पे, या शी आ जाए, इट या सिंगुलर नाउन वाहिद नाम आ जाए, ठीक है, अमल, आइजल और या इनाम या समथिंग, ठीक है, आयशा, नूरीन वगैरह, कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जब हमने लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा कर देना है या ई एस का इजाफा कर देना है। ठीक है, तो ये एक पहला रूल है। अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो टेंशन ना ले, ये अभी एग्जाम्पल से जब ट्रांसलेट करते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह यकीनी तौर पे समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ हमने दो बातें कर दी, या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और कब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, ठीक है, तब लगाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे, तो इसके लिए हमें रूल नंबर 2 जो है ना ये डिस्कस करना है। ठीक है, अब अगर वर्ब अगर एक्स पर एंड हो, ओ आ जाए वर्ब के एंड में, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एस आ जाए, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके एंड वाला लेटर, यानी कि यहां पर जो एंड पे लेटर आएगा वो लेटर अगर इनमें से कोई हो जाए, ठीक है, एक्स, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एस वगैरह आ जाए, तो फिर हमें क्या लगाना है, वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करना है, वरना हमें एस लगाना है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो दो रूल हमने डिस्कस किए हैं और ये फॉर्मूला डिस्कस किया है, तो इन फॉर्मूले और इन दो रूल की मदद से हम अपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, तो फॉर्मूला यहां पर एक दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है इस सेंटेंस के लिए, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। अगर एक्स्ट्रा सेंटेंस हो तो एक्स्ट्रा सेंटेंस भी लगा देना, वरना नहीं लगाना। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें नहीं लगाया। सिंपल सेंटेंस में जब सिंपल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाना, वरना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नेगेटिव आएगा तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा इस टेंस के लिए। तो अब देखिए जरा, जैसा कि हमारे पास पहला सेंटेंस है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। वो रोजाना सैर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट क्या है, वो, ठीक है, जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो है, तो इसकी ट्रांसलेशन हमने करनी है सबसे पहले। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले दे लगा दिया, उसके बाद हमने लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें से क्या है, वर्ब वो होता है जो काम होता है, तो वो क्या करते हैं, जाते हैं, तो जाना इसका मतलब एक कोई काम है, तो हमने लगाना है गो, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, तो हमने लगाना है फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है, अच्छा, अब गो, उसके बाद हमने लगा देना होता है ऑब्जेक्ट, तो क्या करने जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, फॉर ए वॉक। ठीक है, और उसके बाद डेली एक्स्ट्रा सेंटेंस अगर हो तो वो भी हमने लगाना है, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, दे गो फॉर ए वॉक डेली। अच्छा, यहाँ नीचे अगर देखें तो मैंने लगाया गोज। ठीक है, अब इसकी क्या रीजन है ये जरा आप देखते हैं। वो रोजाना सैर के लिए जाती है, अब सिंगल है, अकेली लड़की है, तो फिर हमने लगाना होता है शी। ठीक है, लड़की के लिए शी लगाना होता है। तो जैसा कि हमने रूल्स में सीखा है कि अगर शी आ जाए सब्जेक्ट की जगह पे, ही आ जाए, या सिंगुलर नाउन आ जाए, या इट आ जाए, तो फिर ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसके साथ हमने या तो ई एस लगा देना होता है या फिर एस लगा देना होता है। अब ई एस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ओ है, अगर वर्ब के एंड पे ओ आ जाए, या एक्स आ जाए, या सी एच आ जाए, या एस एच आ जाए, या जो है ना डबल एस आ जाए, या एस आ जाए, तो फिर हमने लगाना होता है ई एस, वरना हमने एस लगाना होता है, जैसा कि यहां पर मैंने एस लगाया। ठीक है, वो रोजाना चाय पीती है, तो शी टेक्स टी डेली। ठीक है, अब चूंकि एंड पे ई आ गया था तो इसलिए मैंने ये देखे ना, टेक फर्स्ट फॉर्म टेक होती है, तो इसके साथ हमने लगा दिया एस, टेक्स। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म के एंड पे ओ होगा तो लगाएंगे ई एस। और ऐसा करना कब होता है, ये ई एस या एस लगाना कब होता है, जब सब्जेक्ट जो है, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, तो तब लगाना होता है, वरना तो नहीं लगाना होता। क्या देखेंगे, दे आया था, अगर दे आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, या प्लूरल नाउन जमा नाम आ जाए, दो नाम या दो से ज्यादा नाम आ जाए, तो फिर अकेली फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, तो अब शी गोज फॉर ए वॉक डेली। अब अच्छा, नेक्स्ट तीसरे पे, वो रोजाना चाय पीते हैं, तो दे टेक टी डेली। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे एक्स्ट्रा सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो अब मैंने इस फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाया, लेकिन यहां पर जब बात आएगी वो रोजाना चाय पीती है, तो अब सब्जेक्ट हो गया शी,
तो जब शी सब्जेक्ट हो जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर मैंने लगाया है एस, ठीक है, ओनली टेक के साथ एस लगा दिया है। और क्यों लगाया है, जैसा कि हम यहाँ सीख चुके हैं कि ओ होगा तो फिर ई एस लगाएंगे, ई होगा तो फिर एस लगाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट, लड़कियां गीत गाती हैं। अगर पांचवें सेंटेंस को देखें तो लड़कियां गीत गाती हैं, तो यानी कि गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। तो अब सबसे पहले तो हमने लगाना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया गर्ल्स, सॉन्ग लड़कियां गा रही हैं। अच्छा उसके बाद वर्ब लगाना होता है, वर्ब का मतलब काम। तो काम वो क्या कर रही हैं, गा रही हैं, सिंग, सिंग कर रही हैं, ठीक है, मुंह से बोल रही हैं। तो सिंग लगा दिया, उसके बाद क्या गा रही हैं, सॉन्ग, मतलब ऑब्जेक्ट होता है जो काम क्या कर रही हैं, ठीक है, तो सॉन्ग गा रही हैं, ठीक है, तो गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। अच्छा अगर आ जाए अमल गीत गाती है, ठीक है, सिंगुलर नाउन आ गया, सब्जेक्ट अब क्या है, सिंगुलर नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर वर्ब की अकेली फॉर्म नहीं लगानी होती, बल्कि इसके साथ हमें एस लगाना होता है या ई एस लगाना होता है। अब चूंकि ये सिंग जो है ये जी पर एंड हो रहा है, तो जब जी पर एंड हो रहा है तो फिर एस लगाएंगे। अगर जी की जगह पे ओ होता या एस होता या डबल एस होता या सी एच होता या एक्स होता तो फिर यहाँ पर मैं ई एस लगाता, ठीक है। और ये लगाना तब होता है जब सिंगुलर यहाँ नाउन होता है या ही शी इट होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए जिसमें नहीं का जिक्र आ जाता है, ठीक है, वो रोजाना सैर के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है, वो रोजाना सैर के लिए नहीं जाती है। तो फिर हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें हेल्पिंग ऑफ यूज करना होता है, ठीक है, जैसा कि हमने फार्मूले में सीखा था। अपना ये फार्मूला जरा देखें यहाँ पर, तो हमने फार्मूले में देखा कि अगर हमें हेल्पिंग ऑफ तब हमें लगाना है डू या डज लगाना है अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, इस टेंस में। बाकी टेंस की मैं बात नहीं कर रहा, बाकियों का डिफरेंट रूल है, ठीक है। इसी टेंस में हेल्पिंग ऑफ आएगा और आएगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है, या तो डू आएगा या डज आएगा। और डू कब आएगा और डज कब आएगा ये जरा देख लेते हैं। अच्छा अगर वही रह जाए, यानी कि ये वाले केस आ जाए कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ जाए, ठीक है, तो फिर हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो फिर लगाना होता है डज। और अगर यहां पर आई आ रहा है, वी आ रहा है, दे आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है, आई वी दे आ जाए या यू आ जाए, ठीक है, या कोई प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है, जमा नाम आ जाए, दो नाम इकट्ठे आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए, तो फिर हमें लगाना होता है डू, ठीक है। अगर आई वी दे यू या प्लूरल नाउन आए यहाँ सब्जेक्ट की प्लेस पे, ठीक है, तो फिर हमें लगाना है डू एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आ रहा है ही शी इट या सिंगुलर नाउन अकेला नाम कोई भी आ रहा है, तो फिर हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगाना है, डज लगाना है, ठीक है, ओके। अच्छा उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमें नॉट भी लगाना होता है। अगर नेगेटिव बनाना है तो फिर हमें नॉट लगा देना होता है, ठीक है, हेल्प डू नॉट लगा देंगे या डज नॉट लगा देंगे, तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अच्छा उसके बाद ये माइंड में जरा रखते जाए, यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, डू नॉट नेगेटिव सॉरी बना रहे हैं, डू नॉट लगा रहे हैं या डज नॉट लगा रहे हैं, तो फिर ये वाले जो दोनों केस है ना ये खत्म हो जाते हैं। फिर ना तो हमें एस लगाना होता है ना ही ई एस लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इस बात को माइंड में रख लें, ठीक है। जब भी हमें नेगेटिव बनाना है डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है, तो फिर इन दोनों रूल्स को भूल जाएं। फिर एस और एस का चक्कर नहीं है, चाहे मतलब ये फिर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन रूल्स की मदद से एक नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसा कि हमारे पास ये है, ठीक है, वो रोजाना सैर के लिए नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं जाते हैं तो फिर हमें लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लगाना है। अब वो ज्यादा है तो फिर हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर दे, ठीक है, दे लगाना पड़ेगा। और दे के साथ फिर हम कौन सा हेल्पिंग लगाते हैं, हम लगाते हैं डू नॉट, ओके। तो अगर यहाँ पर डे होगा तो फिर डू नॉट लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमने सीखा है। अगर ही शीट होगा तो फिर हम डज नॉट लगाएंगे, ठीक है, डे डू नॉट आ गया। अच्छा उसके बाद हमने लगाना है वर्ब, तो वर्ब कौन सा है, जाना, दे डू नॉट गो, ठीक है, और फॉर ए वॉक डेली, ठीक है, फॉर ए वॉक डेली। तो सारे टेंस ये मैं लिख लेता हूँ, टाइम बच जाएगा, ठीक, फटाफट रीड कर लेते हैं, ओके। अच्छा तो ये हमने सेंटेंस यहाँ लिख लिए हैं और अब रीड करते हैं। अच्छा अब 7 में देखें कि वो रोजाना सैर के लिए नहीं जाते हैं, तो फिर हमें डे के बाद लगा दिया डू नॉट गो फॉर ए वॉक डेली। और अगर आ जाए वो रोजाना सैर के लिए नहीं जाती है, मतलब सिंगल लड़की आ जाए, ठीक है, शी डज नॉट, फिर डे के साथ हमने लगाना है डू नॉट, और शी आ जाए तो फिर लगाना है डज नॉट, ठीक है, जैसा कि हमने सीखा ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो फिर हमें लगाना है डज नॉट। और अगर आई वी दे यू या प्लूरल नाउन यहाँ आ जाए तो फिर लगाना है डू नॉट, ठीक है, शी डज नॉट गो फॉर ए वॉक डेली। और यहाँ पर अब देखें गो के साथ ई एस नहीं लगाया होगा, ओके, इस बात को माइंड में रखना है। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा वो रोजाना चाय नहीं पीते हैं, तो डे के साथ आएगा डू नॉट, दे डू नॉट टेक टी डेली। और अगर आएगा वो रोजाना चाय नहीं पीती है, शी आएगा, तो फिर डज नॉट आएगा, ओके। तो लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, ठीक है, तो गर्ल्स जब ज्यादा आ गई हैं तो फिर हमने इनके साथ लगा दिया डू नॉट।
लेकिन अगर सिंगल आएगा, जैसा कि अमल गीत नहीं गाती है, अगर सिंगुलर नाउन आ गया है, ही शी इट आ गया, तो फिर हमने लगा देना होता है डज नॉट, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। तो जब हम डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं तो फिर वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाते, ये एस या यस नहीं लगाते। लेकिन अगर डज नॉट नहीं लगाते तो फिर यहाँ पर एस या यस लगाते हैं, अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन होता है तो, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट आ गया हमारे इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव को अगर समझने की कोशिश करें तो इंटेरोगेटिव के लिए इस फार्मूले पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए बच्चों, अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है, किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना होता है, तो फिर क्या करना होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट चला जाता है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में लिखते हैं। तो अब भी क्या करेंगे, हम या तो डू को स्टार्ट में लिखेंगे या डज को स्टार्ट में लिखेंगे। तो उसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है, जमा नाम है, तो फिर हम डू लिखेंगे यहाँ स्टार्ट में, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो फिर डज को स्टार्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, तो हम इनकी ट्रांसलेट करते हैं और फिर इसको देखते हैं। अच्छा, अभी इंटेरोगेटिव अगर आ जाए तो सवाल मतलब पूछा जाए, ठीक है। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं या कोई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसा कि सपोज दैट क्या वो रोजाना पार्क में सैर के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लगाना है, डू दे, ठीक है। डू को हेल्प में हमको स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। डू दे गो फॉर ए वॉक डेली, तो अब चूंकि दे था तो इसलिए मैंने इससे पहले डू लगाया है। लेकिन अब डज ही, शी होगा, जैसा कि क्या वो रोजाना पार्क में सैर के लिए जाती है, तो फिर शी आएगा। तो जब शी आ जाएगा सब्जेक्ट, तो फिर इसके से पहले हम डज लगाएंगे, ठीक है। डज शी गो फॉर ए वॉक डेली, और एंड पे इंटेरोगेटिव साइन भी लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्या वो रोजाना चाय पीते हैं, अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर हम डू लगाएंगे, ठीक है। डू दे टेक टी, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल है, अकेली एक लड़की है या कोई एक पर्सन है, क्या वो रोजाना चाय पीती है, तो फिर हमने लगाना है डज शी टेक टी, ठीक है। तो शी से पहले हमने डज लगा देना है। सिमिलरली नेक्स्ट आ गया हमारे पास, क्या लड़कियां गीत गाती हैं। तो अब लड़कियां अगर ज्यादा है तो फिर हम यहां पर लगा देंगे डू, ठीक है। हम लगा देंगे डू गर्ल्स, ओके। डू गर्ल्स सिंग, सिंग सॉन्ग, ठीक है। अगर ज्यादा सॉन्ग है तो फिर सिंग सॉन्ग्स लगाएंगे, अगर एक सॉन्ग है तो सिंग आ सॉन्ग लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो फिर हमने डू लगाया है। और अगर होती अकेली लड़की गर्ल, तो फिर गर्ल होती है अकेली, तो फिर हमने लगाना था यहाँ पे डज, ठीक है। डज गर्ल सिंग अ सॉन्ग। तो जैसा कि ये सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, क्या अमल गीत गाती है, तो फिर हमने यहाँ पर लगा देना है डज, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन है ना, तो फिर डज हमने लगा देना है, डज अमल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अगर एक सॉन्ग है तो फिर हमने सॉन्ग लगाना है, अगर ज्यादा सॉन्ग है तो सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। तो इस तरीके से लगा देना होता है, ठीक है। तो अब चूंकि सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो डज लगा देंगे, और अगर प्लूरल नाउन आएगा तो फिर डू लगाएंगे, ओके। तो उम्मीद है कि इस टेंस की आपको समझ आई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, तो मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे अगला जो टेंस है, ठीक है, उसका लिंक इंशाल्लाह आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।